जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आत्माएं भटकती क्यों हैं, जी, आज के वीडियो का यही विषय रहेगा। इससे पहले कि हम इस मूल विषय को आगे बढ़ाएं, पावन ट्रस्ट छात्र छात्राओं की शिक्षा ग्रहण हेतु कुछ सामग्री विद्यालयों में सहयोग के तौर पर देना चाह रहा है। तो भद्र पुरुषों से विनम्र अनुरोध है कि आप पावन ट्रस्ट के इस पावन कार्य में सहयोग करें। और इसके अतिरिक्त उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। आत्माएं भटकती क्यों हैं? जी, कुछ लोगों का आत्माओं से साक्षात्कार भी हुआ है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा नहीं। कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, वास्तव में उनकी मुक्ति हो जाती है। वह आत्माएं ईश्वर रूपी शक्ति में विलीन हो जाती हैं। इस स्थिति में उन्हें पुण्य आत्मा कहा जाता है। अधिकतर आत्माएं एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। आत्मा को कभी भी पिछले जन्म की याद नहीं रहती, लेकिन कुछ आत्माओं को पिछले जन्म की याद रह जाती है। नया जन्म लेने के पश्चात भी पिछले जन्म की यादें बताने वाले लोग अक्सर मिल जाते हैं। ये लोग अपने पिछले जन्म के ठिकाने, गांव या शहर आदि का नाम भी बताते हैं। उनकी मृत्यु कैसे हुई यह भी उनको याद रहता है। अपने पिछले जन्म के घर का पता तक भी उन्हें याद रहता है। उनके माता पिता और भाई बहनों को वे पहचान भी लेते हैं। कुछ लोगों को तो अपने पिछले 3 से 4 जन्मों की याद होने के भी उदाहरण मिलते हैं। कुछ आत्माओं को नया शरीर प्राप्त नहीं होता और वे भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं दुष्टता पर उतर आती हैं और अवसर मिलते ही किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे और उससे जुड़े हुए अन्य मनुष्यों को तकलीफ़ देने लगती हैं। वे धन का नाश करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं, गंदगी के ढेर लगाती हैं और कुछ आत्माएं तो जान से मारकर ही किसी का शरीर छोड़ती हैं। कुछ आत्माएं बिना शरीर में दाखिल हुए भी किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करती हैं और टेढ़े मेढ़े स्वरूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर लोग डरने लगते हैं। पुराने आवासों, खंडहरों या टूटे फेटे मकानों में बसना इन्हें अच्छा लगता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणी इनके अस्तित्व को तुरंत पहचान जाते हैं। विशेषतः कुत्ते इनकी उपस्थिति पहचान लेते हैं और भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बिना किसी कारण के भी कुत्ता भौंकता हो। ऐसे में समझ लेना चाहिए कि भटकती हुई आत्माएं वहाँ घूम रही हैं। ऐसी आत्माओं को वहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अमूमन देखा गया है कि कुछ भटकती हुई आत्माएं अच्छी भी होती हैं और किसी की जान भी बचाती हैं। बड़े बड़े हादसे होने वाले होते हैं, तब भी
अच्छी आत्माएं कुछ न कुछ संकेत देकर आने वाले संकट से हमें अवगत कराती हैं और हमारी रक्षा भी करती हैं। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि यदि भगवान होता है तो आत्माएं भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम भूत कहते हैं। आत्मा की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं मृतक का सिर दक्षिण दिशा की ओर ही क्यों रखना चाहिए एवं कपाल क्रिया का सच। मृतदेह को दक्षिणोत्तर क्यों रखते हैं? जीव की प्रेववत अवस्था पंच प्राणों एवं उप प्राणों के स्थूल देह संबंधी कार्य की समाप्ति दर्शाती है। जिस समय जीव निष्प्राण हो जाता है उस समय जीव के शरीर में तरंगों का वहन लगभग थम सा जाता है और उसका रूपांतर कलेवर में होता है। कलेवर, अब कलेवर की बात समझें तो स्थूल देह की किसी भी तरह की तरंग को संक्रमित करने की असमर्थता दर्शाने वाला अंश। कलेवर अवस्था में देह से निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायुओं का वहन बढ़ जाता है। मृतदेह को दक्षिणोत्तर रखने से कलेवर की ओर दक्षिणोत्तर में भ्रमण करने वाली यम तरंगें आकर्षित होती हैं और मृतदेह के चारों ओर इन तरंगों का कोश तैयार हो जाता है। इससे मृतदेह की निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायुओं का अल्प कालावधि में विघटन होता है। निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायु का कुछ भाग मृतदेह की नासिका या गुदा अर्थात मल द्वार के वातावरण में उत्सर्जित होता है। इस प्रक्रिया के कारण निष्कासन योग्य रज तत्वात्मक दूषित वायु में से मृतदेह मुक्त हो जाता है, जिससे वातावरण में संचार करने वाली अनिष्ट शक्तियों के लिए देह को वश में करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए मृतदेह को दक्षिणोत्तर रखा जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी देह घर में रखते समय उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर क्यों करते हैं? दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। व्यक्ति का प्राणोत्क्रमण होते समय उसके प्राण यम दिशा की ओर खींचे जाते हैं। देह से प्राण बाहर निकालने के उपरांत अन्य निष्कासन योग्य वायु का देह से उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस उत्सर्जन की तरंगों की गति और उनका आकर्षण यानी खिंचाव भी अधिक मात्रा में दक्षिण दिशा की ओर ही होता है। व्यक्ति के कटे के निचले भाग यानी कि कमर के नीचे का भाग अधिक मात्रा में वासनात्मक तरंगों का उत्सर्जन होता रहता है। वह अधिक उचित पद्धति से हो, इसके लिए यम तरंगों के वास्तव्य वाली दक्षिण दिशा की ओर ही उस व्यक्ति के पैर रखने का शास्त्र है। ऐसा करने से यम तरंगों की सहायता प्राप्त होकर व्यक्ति की देह से उसके पैर दक्षिण की दिशा से अधोगति से अधिकाधिक निष्कासन योग्य तरंगे खींचकर इस वायु का योग्य प्रकार से अधिकतम मात्रा में उत्सर्जन होता है, जिससे चिता पर रखने से पूर्व देह अधिकतम मात्रा में रिक्त हो जाती है। यह दिशा अधिकाधिक स्तर पर देह से ब्रह्म दिशा में विसर्जन होने वाली निष्कासन योग्य वायु के प्रेक्षण के लिए पूरक होती है। यम यानी दक्षिण दिशा में यम देवता का अस्तित्व होता है, इसलिए उनके सानिध्य में देह में प्रक्षेपित होने वाली निष्कासन योग्य वायु के उत्सर्जन के उपरांत विलीनीकरणात्मक प्रक्रिया अधिकाधिक प्राण में दोष विरहित करने का प्रयास किया जाता है। अन्यथा निष्कासन योग्य वायु के उत्सर्जन के लिए संबंधित दिशा पूर्वक न रखने पर ये तरंगे घर में अधिक समय तक घनीभूत होने की संभावना होती है। इसलिए यम दिशा की ओर इस निष्कासन योग्य तरंगों का वहन होने के लिए मृत व्यक्ति के पैर घर में दक्षिण दिशा की ओर रखने की पद्धति है।
मृतदेह घर में रखते समय मृतक के पैर दक्षिण में रखने का शास्त्र ज्ञात न होने के कारण वर्तमान में कुछ स्थानों पर घर में मृतदेह रखते समय मृतक के पैर उत्तर की ओर रखने का अयोग्य कृत्य किया जाता है। मृतदेह को शमशान पर ले जाने के उपरांत मृतदेह चिता पर रखते समय मृतक के पैर उत्तर दिशा में रखना आवश्यक होता है। अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया का सच। हम सभी ने शमशान में अंत्येष्टि के समय देखा है कि मृतक व्यक्ति की चिता जलने के कुछ समय के उपरांत सिर पर लकड़ी का डंडा मारा जाता है। शव को मुखाग्नि देने के करीब आधा घंटे के बाद जब शव की चमड़ी और मांस का ज़्यादातर भाग जल चुका होता है, तब एक बांस में लोटा बांधकर शव के सिर वाले हिस्से में और घी डाला जाता है, जिससे कि सिर का कोई हिस्सा जलने से बच न जाए। इसे कपाल क्रिया कहते हैं। गरुड़ पुराण की मान्यता के अनुसार अगर सिर या दिमाग पर कोई हिस्सा जलने से रह जाए तो इंसान को अगले जन्म में पिछले जन्म की बातें याद रह जाती हैं, इसीलिए अच्छी तरह से जलाया जाता है। अगर पिछले जन्म में इंसान की मृत्यु किसी दुखद कारण से हुई है तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। इस बात में यह मतभेद है कि कपाल क्रिया करने से इस जन्म की याददाश्त भूलकर आत्मा अगले जन्म को स्वीकार कर लेती है, और दूसरा मतभेद यह है कि कपाल क्रिया करने से सहस्रार चक्र खुल जाता है और आत्मा ज्ञान मार्ग से मोक्ष को प्राप्त होती है। पहला मत को पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता। याददाश्त आत्मा के साथ ही रहती है, चाहे भले ही अगले जन्म में वह उसे भूल जाए, परंतु पिछले सभी जन्मों की याद आत्मा या अवचेतन मन में हमेशा रहती है, इसलिए कपाल क्रिया का इससे कोई संबंध नहीं। जहाँ तक दूसरे मत का सवाल है, बहुत हद तक यह सत्य है कि सहस्रार चक्र से आत्मा के गमन से ज्ञान मार्ग में आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन तभी जब आत्मा सहस्रार चक्र से निकले। यहाँ तो आत्मा पहले ही शरीर से निकल चुकी है, सिर्फ शव पड़ा है आपके सामने। फिर क्यों किया जाए कपाल क्रिया? बौद्ध धर्म में खास तौर से तिब्बत के कुछ लामा मंत्रों से मृत्युशैया पर पड़े कुछ लोगों की आत्मा सहस्रार चक्र से निकालने का दावा करते हैं। यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी बन चुका है, जिसके लिए लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं। सनातन धर्म में भी समाधि द्वारा मृत्यु से पूर्व आसन लगाकर आत्मा को सहस्रार चक्र से निकाला जाता है, लेकिन यह एक योगी ही कर सकता है, आम आदमी के बस की यह बात नहीं। फिर कपाल क्रिया क्यों, और क्या यह जरूरी है? जी, यह जरूरी है। यह कर्म कांड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद में कर्म कांड का हिस्सा बना दिया गया। इसका कारण थे दुष्ट तांत्रिक। बहुत से दुष्ट तांत्रिक शमशाद से कपाल इकट्ठे कर लेते हैं। इन्हीं कपाल द्वारा मृत इंसान की आत्मा को प्रेत बनाकर अपने काम निकालने चाहते हैं। इसलिए अघोरियों से इस दुष्क्रिया को रोकने के लिए यह प्रथा चलाई कि सभी की कपाल क्रिया कर दी जाए। जब कपाल ही नहीं रहेगा तो उससे कोई दुष्क्रिया नहीं होगी। यह कारण किसी को बताया नहीं जाता, अन्यथा कोई इसे मांगेगा तो कोई नहीं। परंतु मानने या न मानने से तांत्रिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय समय पर ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं, जहाँ तक कोई अपनी आत्मा को प्रेत बनाकर गलत कार्य करवाए जाते हैं। इसलिए यह कपाल क्रिया जरूरी है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।
जय श्री